भगवत धाम को चले गए। कोई नहीं था। एक दिन सुदामा जी का जन्म हुआ गुजरात में, पोरबंदर नाम की जगह आज है। वो पहले सुदामापुरी के नाम से जाने जाती थी। सुदामा जी एक दिन वहां से संतों की टीम चली उज्जैन, क्योंकि उस समय उज्जैन में कुंभ लगा हुआ था, कुंभ का मेला चल रहा था। तो उज्जैन सारे संत आ रहे थे, तो संतों की टोली में सुदामा जी सम्मिलित हो गए और संतों के संग 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 वो भी उज्जैन आ गए। तो उज्जैन में 1 महीने का कुंभ पूरा हुआ, 1 महीना का कुंभ तो पूरा करके संत अपने अपने यहाँ चले गए, पर सुदामा जी उज्जैन में रह गए। एक दिन क्षिप्रा नदी के तट पर सुदामा जी बैठे और रो रहे थे, छोटे से कोई नहीं था। सुदामा जी रो रहे थे कि वहीं घाट पर श्री सांदीपनि गुरुजी स्नान करने आए। सांदीपनि गुरुजी ने देखा कि कोई बालक रो रहा है, तो पूछा, बेटा तुम कौन हो? सुदामा जी ने रोते हुए कहा, मैं कौन हूँ यही तो मैं जानना चाहता हूँ। ये बात गुरु सांदीपनि जी को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कौन हो मैं तुम्हें बताऊंगा, चलो। सांदीपनि गुरु जी समझ गए कि ये कोई योग ब्राह्मण बालक है। पिताजी का नाम बताया, माँ का नाम बताया। सुदामा जी ने कुटिया में आए। संयोगवश उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण मथुरा से पढ़ने के लिए उज्जैन गए और जिस कमरे में सुदामा जी थे उसी कमरे में श्री कृष्ण भी रुके। दोनों एक साथ रहने लगे और दोनों की मित्रता हो गई। दोनों एक साथ लकड़ी काटने जाएं, दोनों एक साथ गुरु जी के लिए भिक्षा मांगने जाएं, दोनों एक साथ गैया बछड़े चराने जाएं और दोनों एक साथ रहते, दोनों एक साथ खाते पीते। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन उज्जैन की ये घटना है। महाकाल के मंदिर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा सोया करती थी जो भिखारिनी थी। वहां भीख मांगने वाली अपना मांगती और अपना वहीं द्वार पर खाती पीती सोती। एक दिन वो भिखारी जो मैया थी उज्जैन नगरी में महाकाल मंदिर के पास बाहर, एक दिन उसको किसी ने भिक्षा में चने दिए। चने अच्छे थे। उसको लगा कल सवेरे मैं नहा करके चनों का नाश्ता करूंगी, सुबह खाऊंगी। अभी तो शाम हो गई। उसने एक पोटरी में चने बांधे और रख दिए। तकिया के नीचे रखकर बूढ़ी अम्मा सो गई, भिखारिन मैया। अच्छा, रात को कुछ शराबी आए। शराबियों ने सोचा कि भिखारिन के पास कुछ होगा, तो तकिया के नीचे हाथ डाला तो चने की पोटरी पकड़ में आई। चोरों को लगा पैसे लेके भागे। दूर जाके खोला, देखा तो चने। चोरों को लगा चने क्या खाएं, चने फेंक दिया। जहां फेंका चने वो सांदीपनि जी का आश्रम था। उनकी बाउंड्री के अंदर चने की पोटरी फेंक दी उन्होंने। सवेरे गुरु माता सांदीपनि जी की धर्म पत्नी जागी और उन्होंने देखा कि ये पोटरी पड़ी है, तो उन्हें लगा कि किसी बच्चे ने चने बाहर फेंक दिए। तो वो चने की पोटरी जस की तस उठाकर माता ने सवेरे श्री कृष्ण लकड़ी काटने जाने लगे, कृष्ण और सुदामा। तो माँ ने कहा कि बेटा जाओ, रास्ते में तुम्हें भूख लगेगी तो ये चने खा लेना। सुदामा को अलग चने दे दिए और वो चोरों वाली पोटरी मैया ने श्री कृष्ण को दे दी। उन्हें ये लगा कि ये अंदर के ही चने हैं, घर वाले चने, और वो चने पोटरी वाले दे दिए श्री कृष्ण को और अपने अंदर से चने लाकर पोटरी बनाकर दे दिया सुदामा जी। अब सवेरे जब बूढ़ी अम्मा जागी, उसने देखा कि मेरे चने नहीं। उसे लगा कि चोरों ने चने चुराए, तो बूढ़ी अम्मा ने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया कि जाओ, मुझ भिखारिन के चने भी चोरों ने चुराए। जाओ, जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह भिखारी दरिद्र हो जाए।
वो मेरी तरफ मुझे भिखारिन के चने चुरा लिए, जाओ मेरी तरफ भिखारी हो जाए। सुदामा जी बड़े ज्ञानी थे, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले थे सुदामा जी, सामान्य नहीं थे, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय। सुदामा जी समझ गए कि ये चने जो कन्हैया के हाथ में है ये श्रापित चने हैं। कैसे चने हैं? कैसे चने हैं मेरी माँ? जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। तो सुदामा जी को लगा यदि मेरा कन्हैया खा गया तो वो गरीब हो जाएगा, इसलिए मित्र चने हैं, गुरु माने दिए हैं, अन्न है, फेंक नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी गरीबी मैं ले लेता हूँ। इसलिए कृष्ण के चने जब भगवान क्षिप्रा में नहा रहे थे तो सुदामा जी कन्हैया के चने चोरी से खा रहे थे। वो चोरी नहीं थी, सुदामा ने इसलिए वो चने खाए कि कन्हैया मेरा मित्र तुम गरीब ना होना, तुम्हारी गरीबी मैं ले लेता हूँ सदा के लिए। मैं गरीब हो जाऊं चलेगा, मेरा मित्र गरीब ना हो। ये भावना सुदामा जी की थी, इसलिए श्रापित चने खाने से सुदामा जी को गरीबी हुई और ये बात भगवान जानते थे। इसलिए भगवान ने कहा मित्र, अच्छा सुदामा जी की इस कथा से मैसेज ये मिलता है, सुदामा जी की कथा सबको याद है, कथा सुनाने की जरूरत नहीं है, सबको पूरा पूरा सेंटेंस रटा। बस मुझे ये बताओ कि सुदामा जी की पूरी कथा से हमें सीख क्या मिलती, मैसेज क्या मिलता है? जल्दी बताओ।